ऊपर डालना पड़ेगा। Yes, it's photos या में फिर भी था। कॉलेज। सो हेलो गुड पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द Q&A वीडियो एंड आई विल बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस ऑफ माय कॉलेज टाइम. So basically I am a graduated recently. I have graduated from Priyadarshini College of Engineering in BTech IT. So मेरा बैकग्राउंड IT वाला बैकग्राउंड था. मैंने IT बैकग्राउंड से मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और यही वाले साल में इंजीनियरिंग कंप्लीट की है. And as I have posted my videos of my colleges, so I got so many comments. Also I got DMs on Instagram कि कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस है, ला 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 बहुत सारे क्वेश्चंस है. तो दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू शेयर. ऑल्सो विद दैट आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस. सो कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चंस मैं किसी एक ही पर्सन का क्वेश्चन पढ़ूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू शेयर माई व्यूज, माई एक्सपीरियंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन कमेंट किया है यूट्यूब पे. भाई कोई ये बताओ कि कॉलेज भाई कोई ये बताओ कि कैसा कॉलेज है, एडमिशन लेना चाहिए क्या. सी मैं पॉइंट वाइज जाती हूँ. कैंपस इतना प्यारा है, बहुत सुंदर कैंपस है कि पूरे नागपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज इतना सुंदर कहीं पे नहीं है. हमारे कॉलेज का बेस्ट अट्रैक्शन है आईटी बिल्डिंग. जब तुम लोग कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, जब सीनियर्स को इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करेंगे ना, सबसे ज़्यादा आपको आईटी बिल्डिंग के पास के फोटोज दिखेंगे सबके. और स्पोर्ट्स ग्राउंड है, बहुत बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड है, तो सबसे आधे से लड़के लड़के जो होते हैं वो तो स्पोर्ट्स ग्राउंड पे दिखते हैं. उसमें से कुछ कम लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स ग्राउंड पे दिखती होंगी. जैसे कि मैं मेरे फर्स्ट ईयर में क्या करती थी ना, हम पूरे ही क्लास एक साथ बंक कर लेते थे और ग्राउंड पे जाके खेलते थे. कुछ लड़कियां घर भाग जाती थी, कुछ लड़कियां रह जाती थी. उसमें 2-3 लोग रहते थे लड़कियों में से, और उसमें से मैं थी. हम लोग क्रिकेट वगैरह सब खेलते थे ग्राउंड पे. तो कॉलेज में स्पोर्ट्स ग्राउंड भी बहुत बड़ा है. लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जितने एम्पल एम्पल एन नंबर ऑफ, एम्पल क्या बोल सकते हैं, एन नंबर ऑफ बुक्स है लाइब्रेरी में. जो बुक आपको पढ़नी है पढ़ो. और सबसे सच बात तो ये है कि लाइब्रेरी में कोई भी जाके पढ़ाई नहीं करता था. सब अपने अपने गर्लफ्रेंड को लेके जाके बैठते थे वहाँ. बहुत फनी चीज़ है ये. बट हाँ, लाइब्रेरी के अंदर भी कंप्यूटर्स है. अगर आप कुछ रिसर्च वगैरह करना है तो आप वो भी कर सकते हो. लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, एक्चुअली 2 फ्लोर की लाइब्रेरी है. और इसके बाद आता है क्लब्स. कॉलेज में बहुत सारे क्लब है. जैसे आपने रोड ट्रैक्ट के बारे में तो सुना ही होगा. रोड ट्रैक्ट है, बहुत एन नंबर ऑफ क्लब है. उसमें से मैं कल्चरल क्लब ज्वाइन किया था, जो मेरे सर और मैम चलाते हैं. मतलब दे आर दी हेड ऑफ दैट कल्चरल क्लब. तो मुझे वो क्लब में बहुत मजा आया. मैंने अपने अपने पूरे कॉलेज टाइम के अपने पूरे 4 साल मैंने वो क्लब में ही दिए हैं. तो आप क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो. एंड बेसिकली जब आप लोग क्लब ज्वाइन करते हो ना, आपके स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करता है. लाइक कम्युनिकेशन इंक्रीज होता है आपका, सोशल आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, सोशल नेटवर्क्स बढ़ता है. तो दैट सिंपली हेल्प्स यू इन फ्यूचर. ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली वो आपके प्लेसमेंट में फ्यूचर में हेल्प करेंगी आपको. नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है. नेटवर्किंग और इम्पॉर्टेंटली ना, कॉलेज में एक क्लब ऐसा भी है, दैट इज TNP सेल, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल. इफ़ यू ज्वाइन दैट सेल तो क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम आपको पता रहता है कि कौन से कंपनीज आते हैं, कौन से कंपनीज आते हैं. तो फिर उनके HR के साथ आपकी पहचान हो जाती है. किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के राउंड्स इंटरव्यू में होते हैं, तो ये सब आपको पता चलता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉलेजेस के क्लब्स ज्वाइन करो. TNP तो अगर पॉसिबल हो तो TNP हम ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपकी पहचान बहुत ज़्यादा बढ़ती है TNP आप ज्वाइन करते हो तो. एंड कॉलेज में फेस्ट भी होता है. यस, पूरे नागपुर में हमारे कॉलेज में सबसे बड़ा, पूरे नागपुर में नहीं, ऑब्वियसली रायसोनी में भी होता है, पर हमारे कॉलेज में 2 दिन का फेस्ट होता है. दैट इज अश्वमेध फर्स्ट डे, सेकेंड डे वो भी रात में होता है. इतना प्यारा होता है, एकदम ग्रैंड लेवल पे अश्वमेध होता है. और साथ में अश्वमेध के साथ साथ स्पोर्ट भी होते हैं. अश्वमेध में बहुत मजा आती है. डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स होते हैं, कंपटीशन होती है. ऐसा लगता है भाई हम जन्नत में है. वो 7-8 दिन, जिन लोगों को कोई मतलब नहीं है वो कॉलेज आते नहीं है, वो घर पे बैठते हैं. और जिन लोगों को मतलब है वो 7-8 दिन इतना एंजॉय करते हैं कि वो लाइफ में कभी एंजॉय ही नहीं किया होगा, ऐसा लगता है. और क्लब्स हो गया, फेस्ट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, मैं सब बता रही हूँ आपको. स्पोर्ट्स में अगर आप नेशनल प्लेयर हो, स्टेट प्लेयर हो, तो देन कॉलेज विल हेल्प यू. यू शुड मूव टू स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट. आप लोगों को वो ऑब्वियसली वहाँ भी आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज कॉलेज स्टडीज, इज देयर BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, प्लीज लेट मी नो.
यस, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है हमारे कॉलेज में। कॉलेज की स्टडीज़ के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली स्टडी जो होती है, यू आर ग्रोन अप किड नाउ, यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी। आगे से आपको सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी। आप बोलोगे कि आपको कोई आके पूरा स्पून फीडिंग कर देगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो कुछ लेक्चर्स होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें स्किप हो जाती है, देन यू हैव टू डू सेल्फ स्टडीज़। और बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत सारे ब्रांचेस है। आई वुड लाइक टू मेंशन द ब्रांचेस, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जो महाराष्ट्र के बहुत कम कॉलेजेस में है ये इंजीनियरिंग। और केमिकल इंजीनियरिंग भी बहुत कम कॉलेजेस में है, तो केमिकल इंजीनियरिंग भी है हमारे कॉलेज में। सिविल इंजीनियरिंग है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, सीएससी है, बायोटेक तो एज इट वाज अ क्वेश्चन टू मी, सो यस बायोटेक तो है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है, आईआईओटी है, रोबोटिक्स है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, ये सब जो है आईटी रिलेटेड ब्रांचेस है। तो देखो हमारे टाइम में क्या हुआ था ना, जब हम लोग फॉर्म फिल कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि आईटी रिलेटेड इतने सारे ब्रांचेस होते हैं। हमें ऐसा था कि हाँ अच्छा सीएससी है, आईटी है, बट नो, सिर्फ सीएससी और आईटी नहीं है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो इतना मतलब थोड़ा ध्यान देके फॉर्म फिल करो कि अगर आपको सीएससी आईटी नहीं मिलता है तो मे बी आपको सीटेक मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ब्रांच मिले कोई कॉलेज में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जो ये ब्रांच मिल सकती है, तो ट्राई फॉर दिस ऑल्सो। आईआईओटी एक नई ब्रांच है, तो आईआईओटी ब्रांच भी आप ट्राई कर सकते हो। रोबोटिक्स एंड एआई भी है हमारे कॉलेज में, तो आप रोबोटिक्स भी ट्राई कर सकते हो। तो जो लोग को लगता है कि सिर्फ सीएससी और आईटी ब्रांच है, नहीं, ये इतने सारे ब्रांच है। सो आप लोगों को ये ट्राई करनी चाहिए। अगर मेरे वक्त मुझे ऐसा पता होता तो मे बी मैं दूसरे कॉलेज में होती, दूसरे ब्रांच में होती। बट यस, आप लोग अपने हिसाब से अब मतलब थोड़ा वाइसली थिंक करो एंड एडमिशन लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लोकमान्य तिलक जन कल्याण शिक्षण संस्था एंड प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज सेम दीदी? नो, इट इज़ नॉट सेम। लोकमान्य, ये जो LTJSS है, ये एक संस्था है और ये संस्था के अंडर में PCE प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आता है। मतलब जितने भी प्रियदर्शनी के कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, ये सब इसके अंडर आता है, तो ये सेम नहीं है। ये जो LTJSS है ये एक संस्था है। और इसी के साथ साथ आई वुड लाइक टू एड अप कि इसके अंडर जो कॉलेजेस है, तो इंजीनियरिंग के PCE के और कॉलेजेस हैं नागपुर में, डेट इज़ भगवती कॉलेज जो नंदनवन में है, और JL कॉलेज, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, JL और भगवती कॉलेज, तो वो आसपास ही कॉलेजेस है, लाइक डिघोरी और नंदनवन में। तो आप ये वाले कॉलेजेस में भी ट्राई कर सकते हो एडमिशन का। इसमें भी हो सकता है कि यहाँ का कट ऑफ थोड़ा कम हो PCE से, बट जब प्लेसमेंट्स की बात आती है तो कंपनीज PCE और ये जो JL कॉलेज एंड भगवती कॉलेज है प्रियदर्शनी के, उनके लिए भी सेम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दीदी आपके कॉलेज का टाइमिंग क्या था 4th ईयर का, और फर्स्ट ईयर के बच्चों का कॉलेज का टाइमिंग क्या होता है, प्लीज़ बताओ। ये तो बहुत फनी क्वेश्चन है कि मतलब आप फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर के जर्नी मुझे बताने को बोल रहे हो कि मतलब टाइमिंग बता के। भाई ये है ना कि फर्स्ट ईयर में हर एक बच्चा इतना रेगुलर होता है, इतना ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं, डिसिप्लिन्ड पर्सन होता है कि नहीं भाई मुझे लेक्चर्स करने हैं, लेक्चर्स नहीं करूँगा तो क्या होगा। हाँ, बट आपको फर्स्ट ईयर में लेक्चर्स करने हैं, बिकॉज अगर फर्स्ट ईयर में लेक्चर्स नहीं किए तो पता नहीं क्या होगा। फर्स्ट ईयर इज टोटली डिफरेंट, एंड जब आप फर्स्ट ईयर से निकलते हो ब्रांचेस में जाते हो वो टोटली डिफरेंट है। हमारे वक्त हम ऑटोनॉमस में नहीं आते थे, हम लोग RTMNU के अंडर आते थे, मतलब हम RTMNU से निकले हुए बच्चे हैं, RTMNU से के पेपर देते थे। आपका ऑटोनॉमस हो चुका है, आपके लेक्चर्स अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो मैं मेरा अभी शेयर करती हूँ कि लेक्चर्स हमने फर्स्ट ईयर में पूरे लेक्चर्स किए हैं। टाइमिंग हमारा समर में क्या होता था, समर में थोड़ा सुबह सुबह होते थे, मतलब 8:30 9:30 से 1:30 बजे तक क्लासेस चलते थे। बट विंटर्स में और बाकी डेज में जो होता था वो फुल डे क्लासेस होते थे, मतलब 5:30 तक तुम्हारे क्लासेस हुआ करते थे। और कभी कभी 3 बजे छुट्टी होती थी, कभी 4 बजे, डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट्स एंड डिपेंड्स ऑन द डे। मतलब वीकली कोई एक दिन आपको 1 घंटे पहले जल्दी छुट्टी हो जाती थी। और हम लोगों को तो इतना मुश्किल होता था, हम लोग बस से ट्रैवल किए हैं फर्स्ट ईयर में,
तो बस से आओ, फिर बस से वहाँ उतरो। अगर आपने कॉलेज आए होंगे, विजिट किए होंगे एडमिशन के पहले, तो ऐसा होगा ना कि कॉलेज आपको ऊपर चढ़ते जाना है, फिर लेक्चर्स, फिर फर्स्ट ईयर की बिल्डिंग, एंड यू आर नॉट अलाउड टू यूज लिफ्ट। पूरे कॉलेज में आप कहीं पे भी लिफ्ट यूज नहीं कर सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो। तो आपको फोर्थ फ्लोर पे भी हम लोग को चढ़ के जाना पड़ता था। वो क्वाइट स्ट्रगलिंग फेज था, बहुत अच्छा फेज था वो लाइफ का। तो फर्स्ट ईयर में स्ट्रिक्टली हमारे लेक्चर्स हुए हैं। फर्स्ट ईयर तो बहुत अच्छी जर्नी थी। फर्स्ट ईयर वाला वीडियो आप लोग देख ही रहे होंगे, और उसी में मैंने बहुत कुछ फर्स्ट ईयर के बारे में एक्सप्लेन भी किया है। और रही बात सेकेंड ईयर के बाद, मैंने इतने सारे क्लब्स ज्वाइन कर लिए थे ना, मैं क्लासेस नहीं करती थी। मैं अकेले बंदी थी डिपार्टमेंट में जिसने क्लासेस नहीं करे होंगे। नो वन नोज मी इन द डिपार्टमेंट, बस ये अच्छा बाहर बाहर रहती है ऐसा। क्योंकि उस टाइम पे हमारे कॉलेज में नया आया हुआ था, मैं कल्चरल क्लब में थी, तो हम लोग वो सब के मैनेजमेंट में लगे थे। इसलिए आज बोल सकते हैं कि आप लोग ऑटोनोमस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। और मैंने कभी लेक्चर्स नहीं किए, जनरली मैंने कभी भी लेक्चर्स नहीं किए, बट अभी आप लोगों को करना पड़ेगा बिकॉज आपका ऑटोनॉमस हो चुका है। तो आपको जो पढ़ाएंगे वही आपके पेपर में आएगा, दैट्स वाई। दी ये कॉलेज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दी ये कॉलेज कैसा है। कॉलेज कैसा है मैंने तो बता दिया, और वीडियोस वगैरह मेरे पास कुछ होंगे कॉलेज के बारे में, तो मैं बीच बीच में कॉलेज के वीडियोस डाल दूंगी। सुना है कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है, ओ माय गॉड। टीचिंग अच्छा है वगैरह वगैरह, कॉलेज अच्छा नहीं है, टीचिंग अच्छा है वगैरह वगैरह, कुछ समझा ही नहीं मुझे ये क्वेश्चन का मीनिंग। तो सही में कॉलेज बहुत प्यारा है। मेरे जो 4 साल थे बहुत सुंदर थे। फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स बने, सोशल नेटवर्किंग मतलब बहुत ज़्यादा हो गई हमारी सेकेंड ईयर में। तो फ्रेंड्स वगैरह बने, फ्रेंड्स के साथ टाइम इतना स्पेंड किया। और मैंने तो थोड़ी देर पहले बताया, मैंने कॉलेज में लेक्चर्स नहीं किए। फर्स्ट ईयर में किए थे, बहुत स्ट्रिक्टली किए थे, बहुत जेन्युइनली किए थे, डिसिप्लिन वे में किए थे। बट सेकेंड ईयर से मैंने लेक्चर्स नहीं किए थे। तो मेरे फ्रेंड्स थे बाहर के, और मेरे आईटी के फ्रेंड्स नहीं थे। मैं आईटी डिपार्टमेंट से थी, मेरे आईटी से फ्रेंड्स बहुत कम थे। मेरे फ्रेंड्स जो थे वो दूसरे डिपार्टमेंट के थे, लाइक AIDS, CSE वगैरह वगैरह के, ये यहाँ के मेरे फ्रेंड्स थे। तो मैं टीचिंग के बारे में तो ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती हूँ, बिकॉज जितना मुझे पता है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। टीचिंग करते हैं ऑब्वियसली अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा गाइड करते हैं। इफ़ यू चूज़ अ राइट पाथ और राइट मेंटोर, तो आपको सही में बहुत अच्छी मेंटोरशिप मिलेंगी कॉलेज में। बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे टीचर्स। दैट्स इट। टीचिंग बहुत अच्छी है कॉलेज की, कॉलेज भी बहुत अच्छा है। इट्स टोटली ऑन यू कि आप अपने पर्सपेक्टिव को किस वे में ले जाते हो। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपने कौन सी ब्रांच लिए थे दी, और आपको कितने परसेंट पे मिले थे। ब्रांच तो मैंने मेंशन कर दी, मेरी ब्रांच आईटी थी। और मेरे वक्त की बात कर रहे हो भाई, तो भाई मेरे एडमिशन को 5 साल हो चुके हैं। तो मेरे वक्त ओबीसी कैटेगरी था मेरा, तो मेरा 70 to 80 के परसेंटाइल के रेंज में एडमिशन हुई थी, मतलब CET के स्कोर से हुई थी। मैंने JEE नीट ऐसा कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया था, बिकॉज माई गोल्स वर डिफरेंट। बट यू नो डेस्टिनी, आपको लाइफ कहीं पे भी कभी भी कहीं पे भी किसी भी मोड़ पे ले जाती है। तो मैं आज ग्रेजुएट हूँ, इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हूँ। सो अभी का कट ऑफ और तब का कट ऑफ मुझे नहीं, अब का कट ऑफ अगर मुझे थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया है कि अगर आप CSE के लिए जाते हो, तो CSE जनरल कैटेगरी के लिए 85 प्लस में एडमिशन हुई थी लास्ट ईयर, एंड 75 प्लस बाकी की कैटेगरीज के लिए था। सो गाइज, मोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मेरे कमेंट्स में भरे हुए हैं कि प्लेसमेंट्स कैसे है, तो मैं बताना चाहूँगी कि यस, हमारे कॉलेजेस में बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज आते हैं, जैसे एसेंचर है, HCL है, टीचनूक है, कॉग्निडा है, कॉग्निजेंट है, कैपजेमिनी जो भी है, मुझे अभी वो प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है। टीचनूक भी है, टेक महिंद्रा भी आई थी, इन्फोसिस का भी हुआ था। इन्फोसिस का हमने YCC में जाके दिया था, इन्फोसिस का भी हुआ था। नियामो आती है, डिलॉयट आती है, एसिडियन, डेल्टा एक्स, ये सारे कंपनीज है जो आते हैं। एंड मेरे हिसाब से इफ़ आपके स्किल्स अच्छे हैं, देन डजेंट मैटर आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, आपका प्लेसमेंट ज़रूर हो जाएगा। यू हैव टू जस्ट
ओनली द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल्स. आपको स्किल्स डेवलप करनी है. आपको अगर IT कंपनी में जाना है तो यू हैव टू डेवलप योर कोडिंग स्किल्स. कोडिंग को सिर्फ कोडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोडिंग का राउंड जो होता है ना वो सेकंड या थर्ड राउंड होता है. सबसे पहले राउंड होगा आपका एप्टी. तो आपको आपके एप्टी पे भी फोकस करना है. एप्टी के बाद आपका GD है, तो GD के वक्त आपको कम्युनिकेशन पे फोकस करना है. आपके थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाना है. तो FT GD होता है. उसके बाद आता है आपका टेक्निकल राउंड. तो टेक्निकल राउंड में ऑब्वियसली कोडिंग होती है. तो कोडिंग इज इम्पॉर्टेंट. कोडिंग को तो मेरे हिसाब से आपको कोडिंग पर आपको सेकंड ईयर से ही ध्यान देना चाहिए, और थर्ड ईयर में आपको अपने FT पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिक्स्थ सेम थर्ड ईयर का जो हाफ सेमेस्टर, सेकेंड हाफ सेमेस्टर होता है, तब से कंपनीज आना शुरू हो जाते हैं. तो इसलिए आपको थर्ड ईयर में FT के ऊपर भी ध्यान देना है. एंड कम्युनिकेशन तो आपको थ्रू आउट द लाइफ साइकिल आपकी इंजीनियरिंग में आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्लब्स ज्वाइन करते हो तो आपकी स्किल्स अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाती है. दैट्स इट. तो आपको प्लेसमेंट मिलेंगी कंपनी से, कॉलेज से. बस आपको आपकी इस पे ध्यान देना है. हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि कभी कभी आप कहाँ लैग कर जाते हो ना, दैट इज आपके 12th के परसेंट या 10th के परसेंट. मैक्सिमम कंपनीज 10th में और 12th में 60 के अबव परसेंट मांगती है, 60 या 70 के अबव परसेंट. तो अगर आपके 60 या 70 के अबव परसेंट नहीं है तो आप ऐसे ही लिस्ट से हट जाते हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी प्लेसमेंट होते हैं. प्लेसमेंट की टेंशन मत लो, बस अपने स्किल्स पे फोकस करो. अगर आप अभी मैंने जो मेंशन किया पॉइंट की हमारे तो इतने परसेंट नहीं है भाई, हमने क्या करना चाहिए, सोशली एक्टिव हो जाओ. लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, ये जो एप्स है इस पे एक्टिव हो जाओ. अपनी स्किल्स बढ़ाओ, अप्लाई करो इधर उधर. जैसे ही आप थर्ड ईयर में आते हो इधर उधर अप्लाई करो. आपके लिए प्लेसमेंट ड्राइव होते हैं फ्रेशर्स के लिए. तो लिंक्डइन पे आप अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाओ. अच्छे से बहुत सारे कोर्सेज होते हैं IT रिलेटेड, वो कोर्सेज करो. ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिनको अभी लग रहा है कि अच्छा हमें IT ब्रांच वगैरह नहीं मिली, तो फिर हमें चाहिए थी तो IT ही ब्रांच, तो हमने क्या करना चाहिए. तो अगर आप तो कहीं और एडमिशन IT ब्रांच में लेने से बेटर है कि आप PC जैसे कॉलेज में IT ब्रांच में एडमिशन ना लेते हुए, लाइक EC ब्रांच हो गया, ETC ब्रांच हो गया, ये ब्रांच में भी एडमिशन लेते हुए आप IT के तरफ जा सकते हो. आप अपना ये वाले ब्रांच के एग्जाम दो और IT के कोर्सेज करो, आपको IT में जॉब मिल जाएंगी. सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे जो रैंडम जो मैंने कवर नहीं किए हैं, और मे बी जो रैंडम कमेंट्स है मेरे वीडियो पे अपन वो कभी कवर करते हैं. नाइस ब्लॉग, थैंक यू सो मच शोइंग फॉर द लेटेस्ट डेवलपमेंट. थैंक यू ये कमेंट करने के लिए. आई गेस कोई तो भी सीनियर ही होंगे जिन्होंने ये कमेंट किए हैं, कॉलेज की लेटेस्ट डेवलपमेंट उनको दिखाया है, तो ऑब्वियसली उनको पहले से पता होंगे कि पहले क्या हुआ है. तो ही मस्ट बी अ सीनियर. प्लेसमेंट्स के बारे में तो मैंने बता दिया है. 4th फ्लोर का दुख तो हमें भी है. ये मेरा जूनियर है जिसने कमेंट किया है. हाँ भाई, 4th फ्लोर का दुख सभी को होने वाला है जो भी एडमिशन ले रहा है इस कॉलेज में. भाई बहुत थक जाते हैं ऊपर चढ़ते चढ़ते 4th फ्लोर पे. और यार मैंने तो वो पलोटी में एडमिशन ले लिया. भाई तुझे पलोटी में एडमिशन कैसे मिला? और 4 वीक अगो का कमेंट है, तो ये 1 मंथ अगो इसने एडमिशन ले लिया. पता नहीं इसको पलोटी में कैसे एडमिशन मिल गई पहले ही. कॉलेज के बारे में बताया है. और सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन में रायसोनी और प्रियदर्शनी के बीच में कंपैरिजन पूछा है, विच इज द बेस्ट कॉलेज. तो गाइस, मैंने PC से इंजीनियरिंग की है, मेरे लिए तो PC बेस्ट कॉलेज है, क्योंकि मेरे 4 साल मैंने PC में गुजारे हैं. बट आप भी थोड़ा अच्छे से सोचो, थोड़ा अच्छा रिसर्च करो और फिर देखो कि कहाँ हमें एडमिशन लेनी चाहिए, रायसोनी या PC. मैं PC से हूँ तो मैं PC के ओपिनियंस आपको दूंगी. मैं किसी भी कॉलेज पे ऐसे कमेंट्स नहीं कर सकती हूँ. तो मैं PC से हूँ, मैं PC पे आपको ओपिनियन दूंगी कि हाँ मेरा कॉलेज सही में अच्छा है. हाउ वाज माय एक्सपीरियंस, मैं आपको ये बता सकती हूँ. बट रायसोनी कैसा है, बिकॉज मैंने नहीं देखा रायसोनी कैसा है, तो मैं आपको नहीं बता सकती कि रायसोनी कैसा है. सो आप रिसर्च करो. रायसोनी के कोई आपके फ्रेंड्स या कोई पहचान में होगा, उन्हें पूछो, तो आप कंपैरिजन करके फिर आप एडमिशन ले सकते हो. और होम से, हाँ ये भी बहुत फनी क्वेश्चन है. होम सेंटर लगता है क्या प्रियदर्शनी में? भाई तूने एडमिशन ले ली, तेरे को पहले से ही इतना टेंशन आ रहा है कि मैं होम सेंटर लगता है कि प्रियदर्शनी में? इतने जल्दी कौन टेंशन लेता है भाई इस बात का? हाँ लगता है. बायोटेक के लिए होम सेंटर ही था अभी तक तो. और रही बात अभी ऑटोनॉमस हो गया, तो हाँ कॉलेज में ही एडमिशन होती है, कॉलेज में ही एग्जाम्स होती है. सॉरी मैं एडमिशन लेके चल रही हूँ. कॉलेज में ही एग्जाम्स होते हैं.
ऑटोनॉमस है इसलिए। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन भाई, पेपर आप जब एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम के वक्त एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वही टीचर्स यहाँ आपसे फ्रेंडली रहते हैं और एग्जाम के वक्त बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। सो थिंक वाइजली पेपर देते वक्त। अकॉर्डिंग टू यू विच, हाँ ये सी एस सी ब्रांच के लिए फिर वही रायसोनी और पीसी का डिफरेंस मुझे लोग पूछ रहे हैं, मैंने वो बता दिया आपको। दीदी मेरा फर्स्ट ईयर का टाइमिंग क्या था? फर्स्ट ईयर का टाइमिंग भी मैंने मेंशन कर दिया है, 10:30 से 5:30 का यूजुअली टाइमिंग होता है। फिर आपके लेक्चर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या टाइमिंग होना चाहिए। कितना कट ऑफ चाहिए कॉलेज के लिए? भाई कॉलेज के लिए कितना कट ऑफ चाहिए ये मैं कैसे बताऊँ? आप ब्रांच तो मेंशन करो कि आपको कौन से ब्रांच में एडमिशन चाहिए। बस दैट, ये फनी क्वेश्चंस है जो मैंने कवर नहीं किए थे, लास्ट में कवर करते हैं बोला था। दैट्स इट। सो जो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब भी करो चैनल को। मे बी मैं और कॉलेज जाती हूँ तो कॉलेज के और अपडेट्स आपको दे सकूँ, और आपको कॉलेज के बारे में पर्सनली भी मुझसे कुछ जानना चाहते हो और जो मैंने कवर ना किया हो और आप अभी भी कंफ्यूज हो कि पूछना चाहिए, सो यू कैन DM मी, दैट इज़ आकांक्षा व्लॉग्स ऑन इंस्टाग्राम। जो सेम अभी प्रोफाइल तो चेंज हो गई है दोनों की, हाँ, बट आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। अगर आप आकांक्षा उचित सर्च करते हो तो मेरे 3 आईडी है, 3 में से जो एक आईडी है आकांक्षा व्लॉग्स, आप उस पर मुझे DM कर सकते हो। आई विल बी रिप्लाइंग यू एनी टाइम, आप कभी भी मैसेज करो। हाँ, आधी रात को नहीं कर सकती हूँ। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय।